बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोमास किचन में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन नगेट्स। इसके लिए मैंने लिया है चिकन 250 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून, चार्टर चीज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने ये 1.5 इंच का पीस लिया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून। दूध आधा कप, डबल रोटी 3 स्लाइस, इसके मैंने किनार निकाल दिए, 1 अंडा, नमक 1 टीस्पून, हस्बे जायका कह सकते हैं, 1/4 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर, 1 टीस्पून वाइट पेपर और 2 हरी मिर्च डाल दें। अगर बच्चे खाने वाले हैं तो हरी मिर्च आप हटा सकते हैं, और 1/2 टीस्पून काली मिर्च। 1 कप ब्रेड क्रम, ये फ्राई करने में हम इस्तेमाल करेंगे। फ्राई के लिए हस्बे ज़रूरत ऑयल। अब हम इसकी मिक्सिंग करते हैं। सबसे पहले डबल रोटी डाल देंगे, इसमें ये दूध डाल के डबल रोटी को थोड़ा नरम कर लेंगे। ये सारे मिर्च मसाले इसी में जाएंगे। ये सोया सॉस, ये सबको अच्छी तरह मिक्स करके अब हम इसी में चिकन के छोटे पीस करके हम इसी के साथ इसको अच्छी तरह बारीक पीस लेंगे। और जब ये तैयार हो जाएगा, जब हम अंडे में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्ब में रैप करके फिर इसको हम फ्राई करेंगे। कि डबल रोटी नरम हो गई है, अब हम इसमें चिकन डाल के पीस लेंगे। देखिए हमने बहुत अच्छी तरह इसको पीस लिया है, और इसमें जो चिकन के पट्टे थे वो भी हमने निकाल लिए। अब एक ये बड़ी थाली में हमने ऑयल लगा दिया है ऐसे, और अब इसको हम इस पे फैला देंगे। बहुत पतला भी नहीं करना है और बहुत मोटा भी नहीं रखना है, बस अच्छे सी एक सी इसकी तह बिछा देनी है। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से इस तरह सेट कर दिया है। अब मैं इसे बड़ी डेगची में भाप में रखूँगी, जैसे हम पुडिंग बनाते हैं इस तरह से। इसको बड़ी वाली डेगची में नीचे को स्टैंड रख के पानी डाल के फिर हम ये रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। अगर माइक्रोवेव घर में है तो आप उसमें 5 मिनट के लिए रख दें। 5 से 10 मिनट आप चेक कर लीजिएगा, तो फिर ये उसमें भी आप रख सकते हैं। मैं अभी बड़ी डेगची में रख रही हूँ, और इसके बाद आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। देखिए ये तैयार है। अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी और उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे।
अब हम इसमें ये जो नगेट्स बनाए ये इसमें डिप करेंगे और ये ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह से इसे रैप करेंगे, एक तरफ रखते जाएंगे। इस तरह हम सारे तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए तेल गरम हो गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ। ये अंदर से कुक है, इसलिए हमें सिर्फ इसको ऊपर से कलर देना है। तो एक दफ़ा में जितने जा सकते हैं उतने आप डाल सकते हैं। आप इसी तरह से फ्राई करने से पहले फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। आराम से 2-3 महीने ये आप फ्रीज़र में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से ऊपर नीचे करके उलट पलट के फ्राई करने। देखिए बहुत अच्छा इसका कलर आ गया है। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। आजकल बहुत अच्छे अच्छे कटर भी मिल रहे हैं, तो आप बच्चों के लिए जो चाहे वो उस तरह से आप बना सकते हैं। ये देखिए नगेट्स तैयार हो गए। ये देखिए हमारे नगेट्स तैयार है। ये आप आराम से बना के फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान रेसिपी है। और हमें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, और ये अंदर से भी बिल्कुल जूसी है और ये बाहर से बिल्कुल क्रंची है। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।